Well, Jai Hind everyone. I welcome you all to Exam Marathon. So, this is the introductory video of the new course of Indian Polity. So, yeah, it is very important for your preparation, either it is civil services or any other exam. So, इस वीडियो में मैं आपके सारे क्वेश्चंस दूंगा, बताऊंगा कि ये सीरीज की लैंग्वेज कैसे रहने वाली है और पॉलिटी का इंपॉर्टेंस क्या है, कौन सी बुक पढ़नी है, पॉलिटी का सिलेबस क्या है, क्या ट्रेंड रहा है पिछले प्रीवियस ईयर्स के लिए, कि इसमें सारे क्वेश्चंस जो मैं बोलूंगा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, या फिर जो एक न्यू एस्पायरेंट अगर जब प्रिपरेशन करता है तो पॉलिटी के अराउंड जो भी क्वेश्चन होता है A to Z क्वेरी आपकी सॉल्व करी जाएगी। स्टिल आपको अगर कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। I will more than happy to solve your question. This is presented by me, Yogesh Gangwar. You can read more about me here, and you can follow us on various social media platforms for exam-related content and updates. So, guys, Instagram पे ये बात याद रखिए, यहाँ पे स्मॉल ई है, डॉट मैराथन है, ओके। यहाँ पे आपको बहुत अच्छी अपडेट्स मिलेंगी, प्लीज एक बार आप बस चेकआउट कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करूं सर, इस कोर्स की जो है वो टारगेटेड ऑडियंस कौन सी होने वाली है, या फिर इस जो पॉलिटी है हमारी इंडियन पॉलिटी, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटी। तो टारगेटेड ऑडियंस सर मैं कहूंगा सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो सर आप इस कोर्स को पढ़िए, वेल एंड गुड। और आपको सर पता होना चाहिए ना, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया यू मस्ट नो हाउ अवर पार्लियामेंट वर्क, हाउ अवर जुडिशरी वर्क्स, हाउ द बिल पास्ड इन पार्लियामेंट। You must know all the important aspects of it. Okay, I think in democracy everyone needs to know about it. एंड नो डाउट सिविल सर्विस एस्पिरेंट के को तो ये टारगेट ऑडियंस है ही, क्योंकि मैं यहाँ पे जो एक कोर्स बनाऊंगा ना, ये बेसिकली कोर्स जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं जो उनके लिए बेसिकली ये ज्यादा टारगेट करेगा। इन द सेंस यहाँ पे मैं जो क्वेश्चंस लूंगा या फिर कोर्स में अपने आने वाले जो मैटर सब्जेक्ट मैटर में इंक्लूड करूंगा, उसमें अपना अपने प्रीवियस क्वेश्चन जो सिविल सर्विसेज को लेके उस तरीके से मेरा थोड़ा कोर्स स्ट्रक्चर्ड रहेगा। हाँ, लेकिन आप स्टेट सर्विसेज की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे यूपीपीएससी की, तो आपको पता ही होगा पूरा का पूरा सिलेबस डिट्टो कॉपी कर लिया गया है, भले ही क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल अलग है, लेकिन लक्ष्मीकांत जो है पॉलिटी की बहुत ही एक बेसिक बुक है, ये उसी के बेस पे लेके मैं इस कोर्स को पूरा कंप्लीट करूंगा। ये बात याद रखें, मैं पॉलिटी को एज अ बेस ले रहा हूं, नॉट कंप्लीटिंग पॉलिटी ऑफ लक्ष्मीकांत। पॉलिटी लक्ष्मीकांत की मैं उसको बेस लेके थोड़ा कंप्लीट कर रहा हूँ। पॉलिटी का होलिस्टिक कोर्स होगा ये। इस कोर्स, बिलीव मी, आप ये मत सोचिए अगर ये कोर्स फ्री रहने वाला है तो ये कोर्स बेनिफिशियल नहीं होगा। बिलीव मी, आप किसी भी जहां भी आप कोर्स परचेस कर रहे हैं और आप यहाँ देखिए, एक बार कंपेयर करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कोर्स में क्या आउटपुट मिल रहा है आपको। ओके, और अदर एस्पिरेंट्स यहाँ पे कोई भी देख सकता है, वेल एंड गुड, एसएससी का कोई प्रिपरेशन कर रहा है या फिर, और वैसे मैंने बता दिया है कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया है तो देख ही सकते हैं। अब मैं बात करूं कि सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में वेटेज क्या है इसका। ये जो है, ये जो वेटेज है, याद रखिए ये क्वेश्चंस के हिसाब से डिवाइडेड है। यानी कि 22 क्वेश्चंस, यानी कि इसको मैं 2 से अगर डिवाइड करूं तो 44 मार्क्स का हो गया। और इस बार का अगर मैं प्रीलिम्स 2020 की बात करूं तो 17 क्वेश्चन आए थे, यानी कि 34 मार्क्स का आया था पॉलिटी में। और इसकी एनालिसिस मैंने करी भी है, तो मैं उसका यहाँ पे लिंक ऐड कर दूंगा आई बटन पे, प्लीज चेक आउट दिस वीडियो ऑल्सो। सो आपको पॉलिटी का इंपॉर्टेंस यहीं से पता चल रहा होगा। देखिए, मैं ऑन एन एवरेज आपसे बोल लूंगा कि 15 to 20 क्वेश्चंस यानी कि आपका पॉलिटी का आता ही है, क्योंकि 2011 में थोड़ा अलग सब हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ था, गवर्नेंस थोड़ा सा ऐड कर दिया था, फिर उसके बाद और भी जो थी बता रहा था। मेंस में क्या था, मेंस में देखिए सर 2013 में 13 में आपको पता होगा ड्रास्टिक चेंज हुआ था, क्योंकि एक अलग से पेपर इंट्रोड्यूस कर दिया था जिसको हम बोलते हैं जीएस पेपर 2 और पेपर 3। और एक चीज ध्यान रखिए, जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें हमारा, मैं बोलूं अगर तो इसमें जो इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह है वो चीज इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेटेड रिलेशन जो है वो इंक्लूड नहीं है यहाँ पे मार्क्स में। इसमें ओनली प्योर एंड प्योर पॉलिटी कितने मार्क्स की थी, 250 मार्क्स में से वो इंक्लूड है, यानी कि 250 मार्क्स में से अराउंड 125 मार्क्स की आपकी 2019 में पॉलिटी आई है। तो आप समझ सकते हैं पॉलिटी का ऑलमोस्ट 250 पेपर में कितना ज्यादा वेटेज। और आपको पता होगा कि हमें आप टॉप करने के लिए भी सिविल सर्विस में, सिविल सर्विसेज के एग्जाम में हमें 50% मार्क्स ही लाने पड़ते हैं, तो पॉलिटी को आप नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते। आई थिंक यू अंडरस्टूड। या अब बात हम कर लेते हैं सिलेबस की। व्हाट इज द सिलेबस ऑफ इंडियन पॉलिटी। प्रीलिम्स में देखिए बिल्कुल सिंपल सी चीज है, सिंपल सा लिखा हुआ है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड गवर्नेंस। गवर्नेंस अलग से ऐड किया गया है, ठीक है। पॉलिटी में गवर्नेंस जो है सेक्शन वो अलग से ऐड किया गया है 2011 के अराउंड आई थिंक। तो उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, देखिए लोकल गवर्नमेंट कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पंचायती राज यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है। अगर पंचायती राज अलग से लिखा तो आप सोचिए लोकल गवर्नमेंट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे इस पे क्वेश्चन मिलता ही है। पब्लिक पॉलिसी और राइट टू सूज तो बहुत फेवरेट टॉपिक है, फंडामेंटलाइज डीपीएसपी, इस पे हर ईयर आपको क्वेश्चन मिलेगा ही। मेंस की बात करूं तो मेंस का देखिए
ये गवर्नेंस जो वर्ड है अपने आप में ही इतना बड़ा वर्ड है, बहुत ही, ये देखिए वर्ड्स बहुत आपको लग रहा होगा कि ये सिलेबस बहुत छोटा है, लेकिन कुछ सिलेबस काफी वाइड सिलेबस है। गवर्नेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन, मैंने बताई दिया आपको, एकदम अलग ही एक पूरा सब्जेक्ट है। सो अब मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू सिलेबस वेयर टू स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट, कहां से सर मैं अगर बिल्कुल नया एस्पिरेंट हूं तो मैं कहां से शुरू करूं, क्या करूं अगर मुझे पॉलिटी में बहुत अच्छा स्कोर करना है। देखिए एनसीईआरटी हमेशा बेस्ड रहेगी, हर कोई आपसे कहेगा यस इट इज स्टिल वैलिड, क्योंकि देखिए स्पेशली ये वाली बुक बोलूं मैं, क्लास 11th की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इस वाली बुक में आपको सारे फैक्ट्स एंड फिगर मिल जाएंगे। फैक्ट्स एंड फिगर का मतलब मेरा है यहाँ पे कि आपको मतलब यहाँ पे एक थोड़ा सा, एक जिसे बोलते हैं ना स्ट्रक्चर्ड वे में, एक थोड़ा सा टेस्ट मिल जाएगा पॉलिटी का, जिससे मैं कहना चाहूंगा अगर आप न्यू एस्पिरेंट हो तो इस बुक को जरूर पढ़ें। और दूसरी बात इसमें ये है कि पॉलिटी जो होता है वो बच्चे के एक्सपेक्ट से बनाई जाती है। आप सोचिए क्लास 11th के स्टूडेंट को समझाने के हिसाब से बनाई है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, इजीली समझ में आएंगी। तो आप ये वाली बुक तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, ये वाली बुक तो एटलीस्ट आप पढ़ ही लीजिएगा, और बाकी ये बुक भी काफी अच्छी है। बाकी हाँ मैं अगर आपसे कहूँ, आप एम लक्ष्मीकांत बहुत ही अच्छे से कर लेते हैं और ये मेरा कोर्स पूरा देख लेते हैं बहुत बढ़िया से, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और लेकिन आप यहाँ पे थोड़ी सी याद देखिए चीज, अभी इंडियन ईयर बुक आती है हमारी, रिसेंटली ये ट्रेंड देखा गया कि इंडियन ईयरबुक से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, लेकिन प्रीवियस क्या हुआ था 3 इयर्स में देखा गया था कि इंडियन ईयरबुक से भी वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले रहे थे उठा के, जैसे मतलब हमें कमीशन, सर्विस कमीशन। तो उसमें से चैप्टर 2, 3 और 20 और 28 ये इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है, यानी कि पॉलिटी से रिलेटेड ये है। तो आप इन वाले चैप्टर्स को देख लिए एक बार, जब ये लेटेस्ट रिलीज हो, प्लीज रिमेंबर दिस, अब तो 2020 की ये चैप्टर्स हैं, अब जब आप अगला अगर दे रहे हैं तो 2021 में जब आए आपकी, तब आप ये वाली लेयर बुक और उसके ये वाले चैप्टर्स देख लें। एआरसी रिपोर्ट स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई? देखिए सर, क्योंकि मेंस में ये क्या है आपका, यहाँ पे लिखा है गवर्नेंस, गवर्नेंस की सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, आपको कहाँ पे, एआरसी रिपोर्ट्स में। आरटीआई, मास्टर की टू गवर्नेंस, फर्स्ट रिपोर्ट, फोर्थ रिपोर्ट एथिक्स इन गवर्नेंस, सिक्स्थ रिपोर्ट लोकल गवर्नेंस। तो देखिए गवर्नेंस का काफी हद तक हमारा युग इससे कवर हो सकता है, लेकिन देखिए बहुत ही बल्कि रिपोर्ट्स हैं ये, आप सारा नहीं कवर कर पाएंगे। बेटर ये होगा या तो आप किसी के नोट्स रेफर करें अगर हैं आपके पास, अगर नहीं भी है तो कोई नहीं, मैं पॉलिटी पढ़ाने के बाद इसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में मैं इस पे भी कोर्स लाने वाला हूँ। सेकंड एआरसी रिपोर्ट्स पे एक मेरा पर्टिकुलरली कोर्स आएगा जिसमें मैं सारी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स होंगी उनको शॉर्ट वे में एकदम कंप्लीट कर लूंगा, तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, सो अब सबसे पहले मैं बात करता हूं, जब कोई न्यू एस्पिरेंट आता है सबसे बड़ा डायलेमा, जैसे जो मुझे रहा था, मैंने आज से 2 इयर्स पहले जब एक तरीके से मैंने, जब बिल्कुल इनिशियल स्टेज में था, जब मैं थोड़ा सोच रहा था कि मैं यूपीएससी की यहाँ प्रिपरेशन करूंगा करूंगा, देन आफ्टर तब मुझे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो चीज लगी, कोई कुछ कह रहा था कोई कुछ कह रहा था, लेकिन हाँ इंडियन पॉलिटी हमें हर एक कोई रिकमेंड कर रहा था कि सर आप इंडियन पॉलिटी पढ़िए लक्ष्मीकांत की। अब बात आई सर डीडी बासु की। डीडी बासु और लक्ष्मीकांत में अगर मैं आपसे डिफरेंस की बात करूं, देखिए डीडी बासु है एक, मैं बोलूं एक स्टोरी टाइप की बुक। ओके, इस बुक में एक थोड़ा सा स्टोरी टाइप से, एक जिसे मैं बोलता हूं फिलोसफिकल टाइप से लिखा हुआ है डीडी बासु में। लक्ष्मीकांत आपको, लक्ष्मीकांत खुद में एक नोट्स है, समझिए आप इस बात को, लक्ष्मीकांत में फैक्ट्स एंड फिगर भी मिलेंगे, थ्योरी भी मिलेगी, वो एक होलिस्टिक टाइप की प्रिपरेशन कराएगी। होलिस्टिक इन द सेंस आप ये मत सोचिए कि पॉलिटी का मेरा 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा लक्ष्मीकांत से, आपका 80% तक सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा लक्ष्मीकांत से। ओके, एंड आई थिंक इट इज मोर देन इनफ इफ यू वांट टू टॉप इन सिविल सर्विस वगैरह, बिकॉज 50% रिक्वायर्ड होता है और बाकी 20% होता है वो करंट अफेयर और वो बहुत सारी चीजें होती है उनसे इंक्लूड होता है, जैसे आरसी रिपोर्ट होगी वो अलग 20% में है। आवर पार्लियामेंट आपको कुछ लोग रिकमेंड कर देंगे कि सर आवर पार्लियामेंट में, अरे क्यों पढ़ लीजिए सर, वो ओवरलैप करेगा ना, लक्ष्मीकांत में जो मटेरियल है वो ये ओवरलैप करेगा सुभाष कश्यप में, तो वही चीज ओवरलैप आप मत पढ़िए, ये स्पेसिफिकली पार्लियामेंट पे है। नो डाउट कि सुभाष कश्यप जी बहुत नॉलेजेबल है, इनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है पार्लियामेंट के अंदर, तो ये एक अच्छी बुक है, अगर आपको पर्टिकुलरली ज्यादा इंटरेस्टेड है तो ही जाइए। देखिए, और आपका इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप हर किसी सब्जेक्ट में ऐसा कर सकते हैं, आपको पॉलिटी में ज्यादा इंटरेस्ट है तो पॉलिटी की एक की जगह आप 2 बुक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन आप हर किसी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं कर सकते। अगर और किसी सब्जेक्ट में आपको सोच रहा है मुझे इसमें भी इंटरेस्ट तो मैं इसकी भी 2 बुक पढ़ लूं, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक सब्जेक्ट आप कोई भी ऐसा चूज कर लीजिए जिसमें आपको लग रहा हो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो बस वही उसी के लिए लीजिए दूसरी बुक, और किसी के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से मेरी जो रिकमेंडेशन रहेगी एज पर माई एक्सपीरियंस, तो आप सिर्फ ये वाली बुक पढ़िए। और इसका भी मैं एक बहुत ही बढ़िया, बिलीव मी, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं तो अगर आप इस बुक को पढ़ने बैठ जाएंगे, पहला चैप्टर पढ़ने बैठ गए तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैंने जब ये बुक पढ़ी थी फर्स्ट टाइम, और अब तो मैं मोर देन 4 टाइम्स इस बुक को पढ़ चुका हूँ,
तो आप इस चीज को समझिए, आपको पता चलेगा आगे आने वाली वीडियोस में कि कैसे डिफरेंस करता है। अगर हम ओनली सीधे पॉलिटी पढ़ने लगे तो काफी कुछ चीजें समझ में नहीं आती है। तो दिस कोर्स इज वेल स्ट्रक्चर्ड एंड वेल डिफाइंड, so please understood the importance of this course. So अब मैं बात करता हूं कि आने वाली वीडियोस, अबाउट फोर्थ कमिंग वीडियोस की कैसे रहने वाली। देखिए वीडियोस जो होंगी वो सर रहेंगी बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल इन द सेंस यहां पे मैं 70-30 का रूल फॉलो करता हूं। 70-30 इन द सेंस 70% जो होगी वो मेरी हिंदी रहेगी, मैं जो बोलूंगा यहाँ पे वो हिंदी में बात करूंगा, और 30% जो मैं बात करूंगा वो इंग्लिश में करूंगा, क्योंकि वो थोड़े से वर्ड्स होते हैं वो इंग्लिश के निकल जाते हैं। तो उसमें मेरे को लगता है मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, एज ए इंडियन हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। और सेकंड बात, ये जो कोर्स होगा ना ये बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड होगा, इसमें कुछ भी नहीं। और आप मुझसे ये मत कहिएगा कि सर नेक्स्ट वीडियो कब आ रही है, सब कब आ रही है। सर एक चीज समझिए, मैं यहाँ पे क्वालिटी मैनेज करने आया हूँ, क्वांटिटी नहीं। मैं हर किसी चैनल की तरह यहाँ पे कचरा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी चैनल के नाम पे या फिर किसी भी बहुत बड़े प्लेटफॉर्म का नाम, तो पता नहीं कचरा भरने लगे हैं। तो अब मैंने डिसीजन ले लिया कि नहीं, अब मुझे ही एकदम टारगेटेड कोर्स और बढ़िया सा कोर्स करने लगा। किसी को भी उठा के बस टीचर बना रहे हैं लोग, एक्सपीरियंस भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप समझिए इस चीज को। आई थिंक मैं तो काफी ईयर्स 2 ईयर्स से टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, बट लेकिन आफ्टर पेंडेमिक आई डिसाइडेड कि हाँ मैं ऑनलाइन भी पढ़ाऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। आई थिंक कि आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो के बाद। अगर आपको स्टिल कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बिलो, आई विल मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। एंड प्लीज ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम ऑल्सो। वहां पे टेलीग्राम पे आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, मतलब आपको मैं सिंपल सी बात बताऊं, मेरी हर प्लेटफॉर्म्स पे आपको क्वालिटी मिलेगी, क्वांटिटी नहीं मिलेगी। इस चीज को आप याद में रखिएगा। मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाएंगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, वहां ऐसा नहीं होगा कि मैं रोज मैसेज आ रहा है, रोज ग्रुप में कोई भी बकवास बातें कर रहा है, नहीं। आप बिल्कुल सर सीरियस एस्पायरेंट हैं तो ही आप मेरे ग्रुप्स को ज्वाइन कर दिए। मैं ये आपसे पहले ही बोल दे रहा हूं। आप ये मत सोचिए कि मुझे आपको चीजें बेचनी है, कंटेंट बेचनी है, यही बिल्कुल नहीं। मैं अपनी कंसल्टेंसी, मतलब इन द सेंस, मैं अगर मैं किसी से कंसल्ट करता हूँ, कोई बच्चा मुझसे भी करता है, तो P2P गाइडेंस रहती है मेरी, उसका मैं चार्ज अलग करता हूँ। वो प्रीमियम कोर्स के है, वो उसका आप बाद में देख लीजिएगा, वो नहीं। फिलहाल तो मैं अभी ये कहूंगा कि आप ये जो फ्री कोर्स है, और बिलीव मी फ्री है, ये मैं आपको बता देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल बेकार होगा, बहुत अच्छा कोर्स रहने वाला है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू एंजॉइंग दिस वीडियो and you are going to like this course also. Thank you for watching it. Okay, bye bye, I will meet you in next video.